Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. We are back with another question. 25th जुलाई का ये क्वेश्चन जो ग्रुप पे अपलोड किया गया था that we are discussing today. And I hope कि आप सबने इसके आंसर्स लिख के ग्रुप पे डाल दिए होंगे. जो भी इस चैनल पे नए हैं and they don't know, the question is from our Telegram group जो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So the question is, what do you understand by tribunalization of justice in India? Explain the significance of tribunals in India. ये पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है. देन सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है. हाईलाइट देयर मेजर लिमिटेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या करना होता है. जो भी कंटिन्यूअस हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और हमसे कनेक्टेड होंगे, दे नो कि स्टेप वन क्या होता है. स्टेप वन होता है आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को तोड़ना है इनटू पार्ट्स, आइदर टू पार्ट्स और थ्री पार्ट्स, whatever is being asked in the question आपको उसमें तोड़ना है. एंड यू विल रियलाइज कि एक 5 सेकेंड्स में, आई से प्रिसाइसली 5 सेकेंड्स में कैसे आपके आंसर का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो जाता है जस्ट बाय ब्रेकिंग द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स. ओके. सो ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है. सबसे पहले हमें ये इसको करना है. अब देखो, यहाँ पर बच्चे, मोस्टली बच्चे जो इंट्रोडक्शन है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 323A B और इसका सिग्निफिकेंस बता देंगे ट्रिब्यूनल्स का. ठीक है. लेकिन मेन क्वेश्चन क्या था, उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया. हमें इस टर्म को एक्सप्लेन करना है. दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. तो हम डायरेक्टली इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे. ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस रेफर्स टू द ग्रोइंग रिलायंस ऑन स्पेशलाइज्ड क्वाजी जुडिशियल बॉडी दैट आर ट्रिब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक टैक्स, सर्विस और एनवायरनमेंट. ठीक है. ये हमने टर्म को एक्सप्लेन कर दिया और इसके साथ साथ हमने एक लाइन ये लिख दी कि इंट्रोड्यूस थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 323A एंड 323B. सॉर्टेड इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है. हमने डिमांड को भी आंसर कर दिया, हमने इंपॉर्टेंस भी बता दिया उसका, और हमने आर्टिकल भी बता दिया, मतलब अपने स्टैटिक पोर्शन से भी उसको कनेक्ट कर दिया. अब इससे बेटर कोई चीज मिल जाए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, है ना, ताकि और भी लोगों को इनसाइट मिले कि कैसे इंट्रोडक्शन को हम बेटर बना सकते हैं. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया. ओके. तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है. अब हेडिंग को हमें नीट एंड क्लीन लिखना है, क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा के लिखना है और बॉक्स के अंदर लिखना है. बॉक्स के अंदर लिखना इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज लाइक वन ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू टू मेक योर आंसर लुक नीट एंड क्लीन. ठीक है. ये बात याद रखना. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्पीडी जस्टिस. ओके. सबसे पहले तो ये क्या दे रहा है, स्पीडी जस्टिस दे रहा है. फास्टर डिस्पोजल देन रेगुलर कोर्ट्स. हमें पॉइंट एग्जाम्पल फॉर्मेट में ही अपना आंसर लिखना है. ओके. तो कैट और एनजीटी, अब मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी, मैंने थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लिख दिया, बट आप अगर एग्जाम्पल दे रहे हो ना तो आप इसका फुल फॉर्म लिखो. सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल, सॉरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आई एम सो सॉरी, थोड़ा वो वीडियो के फ्लो में भूल जाती हूँ. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. ठीक है. और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ओके. तो ये हमारा फुल फॉर्म में हमने इसको कर दिया. ओके. अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, स्पेशलाइज एक्सपर्टीज. स्पेशलाइज एक्सपर्टीज दे रहा है सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज में, जैसे टीडी सेट. ओके. टीडी सेट क्या है. टीडी सेट इज टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल. ओके. एंड एनक्लेट इज नेशनल कंप्लीट लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो इसके आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं, आपको इसका फुल फॉर्म ही लिखना है. अगर आपने एक बार कहीं फुल फॉर्म लिख दिया तो उसके बाद आप अगर दोबारा उस एग्जाम्पल को यूज कर रहे हो तो यू कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म. हमने एग्जाम्पल क्या दिया, विष्णुपुरम फ्लाई ऐश केस 2024. अब बहुत सारे लोग अलग अलग केसेस भी लिख सकते हैं. ठीक है. बट आई विल से कि जो रिसेंट एग्जाम्पल है अगर आप वो कोट करोगे तो यू विल गेट बेटर एक्सप्रेशन कि आप करंट अफेयर से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो. देन रिड्यूस बर्डन ऑन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ऑफ कोर्स
That is the main thing that tribunals are doing, right? Over 60,000 cases related to taxation shifted to Income Tax Appellate Tribunal, that is ITAT. ओके, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप लिख लेना अपने पास, बाकी चीजों में भी काम आएगा. देन एक्सेसिबिलिटी, सिंपलर प्रोसीजर होते हैं, लेस फॉर्मेलिटी है और कन्वेंशनल कोर्ट्स है. ठीक है, बहुत ज्यादा जो फॉर्मल प्रोसीजर बाकी कोर्ट्स में होता है वैसा नहीं होता. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, एफिशिएंट इन सर्विस टैक्स एंड एनवायरमेंटल मैटर. ठीक है, एक और चीज लिख सकते हो आप, एक्सपर्टीज मिल जाता है ना, जो कि जजेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको हर चीज का एक्सपर्टीज हो, बट इन ट्रिब्यूनल्स में देयर आर एक्सपर्ट पीपल सिटिंग देयर, तो वो चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ज्यादा अच्छे से सोल्यूशन भी देते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट. देन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट फॉर पार्टी, टीडी सेट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेटरी ट्रिब्यूनल. ठीक है, फॉर टेलीकॉम डिस्प्यूट रिड्यूसेस कमर्शियल लिटिगेशन कॉस्ट. देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, डेटा है आपके पास, पॉइंट्स है आपके पास. अगर आप इसी चीज को उठा के डायरेक्ट अपने नोट्स में भी लिख लोगे ना, आपके वन पेजर नोट्स रेडी हो जाएंगे. ठीक है, ये इसका एक इनहेंस्ड बेनिफिट है दैट यू हैव टू टेक केयर. ओके, अब हम एड्रेस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को, दैट इज लिमिटेशन ऑफ ट्रिब्यूनल सिस्टम. ठीक है, डायरेक्ट अगेन क्वेश्चन से ही हमने इस हेडिंग को उठाया है. ओके, चलो, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स, है ना, कोई इसमें जैसे केसेस, सॉरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होते हैं अपॉइंटमेंट, वैसे नहीं होती. ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सी अपॉइंटमेंट. मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एससी स्टक डाउन ट्रिब्यूनल रूल्स गिविंग सेंटर कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स. ओके, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, यू कैन राइट इट इन योर पॉइंट्स. देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैकेंसीज डिलेज जस्टिस, वही प्रॉब्लम ऑफ थ्री पीस. ओके, अगेन ये एक चीज है जो आपको कॉमन मिल जाएगी जितनी भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, इसमें वैकेंसीज हैं, मतलब मैन पावर कम है, ये सब आप लिख सकते हो. ओवर 40% पोस्ट वेकेंट इन ट्रिब्यूनल्स लाइक एनक्लेट एज ऑफ 2024. ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, यू कैन एड इन योर पॉइंट्स अगेन. bypass of high courts, direct appeals to SC under Article 323B that undermine the federal judicial structure. अब of course, मतलब अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, स्पीडी है, तो कोई कोर्ट में धक्के क्यों खाएगा, राइट? वो यहीं जाएगा डायरेक्ट, एंड देयर इज नो बार कि आप नहीं आ सकते या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है. अगर उस ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में होगा, दे कैन एक्सेप्ट द केस, है ना, तो ये बात है. अब नॉन जुडिशियल मेंबर्स डोमिनेट, रेजिंग क्वेश्चंस ऑन इम्पार्शियलिटी, जो ऊपर बताया था, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इम्पार्शियलिटी. देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी, क्रिएटिंग पैरेलल सिस्टम, मल्टीपल ओवरलैपिंग ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कंफ्यूजन. जैसे टैक्स केसेस स्प्लिट होते हैं आईटैट और जीएसटैट में, मतलब जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो इसमें किसका किस पे जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ा इधर कंटेंशन का इशू हो जाता है. ओके, अब देखो, मेंस आंसर राइटिंग में एक स्किल होती है. स्किल क्या? गागर में सागर भरना. मतलब आपने लिखी है, देखो इधर ध्यान से देखो, आपने लिखी है बस एक लाइन, एंड स्टिल योर एक्सप्रेशन इज वेल, स्टिल यू वर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब क्या करते हैं लोग, नॉन जुडिशियल मेंबर्स डोमिनेट, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैज द हाईएस्ट अपॉइंटमेंट. ठीक है, और ऐसे करके तीन चार लाइनें भर देंगे, बट उसका कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बाकी जो पार्ट्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनके लिए स्पेस को कम कर रहे हो, है ना. अब जैसे यहाँ पर लिमिटेशन पूछा, बट हमें क्वेश्चन एंड करना एक पॉजिटिव टोन से, तो हम क्या करेंगे, हमें रिफॉर्म्स भी लेने पड़ेंगे. भले आप इतनी सी जगह बचाकर लिखो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, छोटे से एक डायग्राम में बना दो, जो भी करो, बट यू हैव टू राइट दैट. अगर आपको 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो, और 0.5 0.5 0.5 करके ही आपको टॉपर्स की कैटेगरी में धीरे धीरे आ पाओगे. ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स हैं. ओके, अब हमें इसमें ज्यादा स्पेस तो है नहीं, हम एक वर्ड में लिखेंगे इसको. इंडिपेंडेंस चाहिए हमें किसमें, अपॉइंटमेंट्स में. बैलेंस चाहिए जुडिशियल प्लस एक्सपर्ट्स का, मेंबर्स का. वैकेंसीज क्विक फिलिंग होनी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए. डिजिटाइजेशन होना चाहिए. ई कोड्स होने चाहिए. इंटीग्रेशन होना चाहिए एचसी और एससी रिव्यू का. ठीक है, अगर आप इतना ही लिख दोगे,
आपका +1 पक्का है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में जो एक्सप्लिसिटली पूछा है और जो इम्प्लिसिटली पूछा है, आप दोनों चीजों को अच्छे से एड्रेस कर पाओ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। Conclusion है, while tribunals play a vital role in judicial reform, their credibility depends on autonomy, transparency and effective integration with broader justice system. ठीक है, हमने यहाँ के ही जो कीवर्ड्स हैं वो अपने कंक्लूजन में यूज किए हैं। अगर आपको ये डायग्राम बनाने के लिए भी स्पेस नहीं बचा है, देन यू कैन डू दिस थिंग। आपको अपने कंक्लूजन में अपने वे फॉरवर्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू अंडरलाइन एंड हाईलाइट दीज वर्ड्स कि हाँ आपने उसको इंटीग्रेट किया है। रिफॉर्म्स अलाइन विद एससी गाइडलाइंस एंड फाइनेंस कमीशन सजेशंस आर एसेंशियल। तो हमने ये कमीशन को भी डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर कोई स्पेसिफिक कमिटी आपको मिले यहाँ पर तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ताकि और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल पाए अगेन, है ना। और बाकी कुछ और भी लगे तो यू कैन स्पीक टू अस, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट इट। अगर कोई और डिमांड हो दैट आई शुड इंटीग्रेट इन माई वीडियोज दैट आई विल सॉरी देन आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। ओके, तो ये सब इस चीज का कोई इशू नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ो, आप सीखो, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है, अदरवाइज क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, राइट। तो ठीक है, कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ये हमारा प्रॉपर आंसर का आज का फॉर्मेट था। इसको देखना, समझना और अपने आंसर में देखना कि क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हो, क्या कीवर्ड्स और होने चाहिए थे, और उसकी नोट मेकिंग करके रखना बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। ओके, चलो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।